नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल उत्साह में। आज की वीडियो क्लास 11th के लिए है और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारी प्यारी हिंदी को। तो इस वीडियो में आपके मॉडल सेट के महत्वपूर्ण प्रश्न और आपके PYQ के महत्वपूर्ण प्रश्न सभी देखने को मिलेंगे। ये आपके फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रश्नों को देखते हुए, पढ़ते हुए, समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है, निशा शब्द का अर्थ है? उत्तर है रात्रि। प्रश्न संख्या 2, इनमें से किस पक्षी को अलग अलग रात बितानी पड़ती है? उत्तर है चकवा चकई को। चकवा चकई जब एक दूसरे से बिछड़ते हैं तो वो अपने वियोग में जो है, एक दूसरे के वियोग में रुदन करते हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? उत्तर है धनपत राय। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। वो उर्दू साहित्य वो उन्होंने जितना भी लिखा वो नवाब राय के नाम से लिखा और हिंदी में वो प्रेमचंद के नाम से लिखते थे। ये ध्यान रखिएगा, धनपत राय उनका मूल नाम था, प्रेमचंद नाम से वो हिंदी में लिखते थे और उर्दू साहित्य उन्होंने नवाब राय नाम से लिखा है। प्रश्न संख्या 4, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? उत्तर है प्रेमचंद। प्रश्न संख्या 5, सूखा पत्ता किसकी रचना है? उत्तर है अमरकांत। यहाँ देखिए, प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 5 में आपसे रचना और उसके रचनाकार के बारे में दिया गया है, पूछा गया है। तो पाठ्यक्रम में जितनी भी रचनाएं हैं उनके नाम, उनके लेखक के नाम और उन लेखकों के महत्वपूर्ण रचनाओं के नाम भी याद करके जाइएगा। अगला देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, ज्योतिबा फुले पाठ के लेखक कौन है? उत्तर है सुधा अरोड़ा। प्रश्न संख्या 7, संध्या के बाद पाठ के रचयिता कौन है? उत्तर है पंत। सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है संध्या के बाद कविता। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, सूरसागर किसने रचा है? उत्तर है सूरदास। तो सूरसागर सूरदास की रचना है। आगे देखते हैं, जाग तुझको दूर जाना कविता के कवि है? उत्तर है महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा की रचना जाग तुझको दूर जाना है। प्रश्न संख्या 10, हुसैन की कहानी अपनी जुबानी पाठ के लेखक कौन है? उत्तर है मकबूल फिदा हुसैन। ये ध्यान रखिएगा कि हुसैन की कहानी अपनी जुबानी आत्मकथा है और आत्मकथा उसे ही कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति अपनी कहानी स्वयं से बतलाए, स्वयं से उसकी रचना करे या फिर बतलाए। तो मकबूल फिदा हुसैन ही हुसैन की कहानी अपनी जुबानी पाठ के लेखक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11, मकबूल अब लड़का क्यों नहीं रहा? प्रश्न संख्या उत्तर हो गया दादा चल बसे। उनके दादा के देहांत के बाद उनमें जो भी बचपना था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा था। प्रश्न संख्या 12, आवारा मसीहा दशाहारा नामक पाठ के लेखक कौन है? उत्तर है विष्णु प्रभाकर। यहाँ पर देखिएगा, विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा जो कि एक जीवनी है के लेखक है। और यहाँ पे दशाहारा जो है, देखिए इस कहानी में, ये कहानी जो है ये 3 भाग में बटा हुआ है। इसका 3 अंश है। पहला अंश का नाम जो कि आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है वो है दिशाहारा, दूसरे अंश का नाम है दिशा की खोज और तीसरे अंश का नाम है दिशांत। चलिए, प्रश्न संख्या 13, आवारा मसीहा किस व्यक्ति की जीवनी पर आधारित है? यहाँ पर उत्तर है शरद चंद। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा शरद चंद। आगे देखते हैं, हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र का नाम क्या था? उत्तर है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड 30 मई 1826 में इसका प्रकाशन हुआ। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15, समाचार में कितने प्रकार के ककार का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है 6 ककार इसे कहा भी जाता है, जिसमें मेरी वीडियो भी है। अगर आप इसे डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा।
आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, समाचार पत्र की नीति, सोच और विचारधारा की अभिव्यक्ति होती है किसमें? संपादकीय लेखन में। प्रश्न संख्या 17, किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण तथा सम्यक लिखित विचार कहलाता है? उत्तर है आलेख। प्रश्न संख्या 18, संचार अनुभवों की साझेदारी है किस प्रसिद्ध संचार शास्त्री का कथन है? उत्तर है विल्बरश्रैम। प्रश्न संख्या 19, प्रिंट माध्यम के आविष्कार का श्रेय किसको है? उत्तर है गुटेनबर्ग। प्रश्न संख्या 20, मुद्रण, ध्वनि, दृश्य, फिल्म आदि सभी प्रकार के संचार माध्यमों का संगम कहलाता है? उत्तर है इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट में आपको मुद्रण यानी प्रिंटेड जो है चीज़ें वो भी मिल जाती हैं, जैसे ई न्यूज़पेपर, PDF, ये सारी चीज़ें। ध्वनि, आपको ऑडियो भी मिल जाता है। दृश्य, आप मूवीज़ या फिर आप वीडियोस देख भी सकते हैं, और फिल्म तो बिल्कुल देखना ही है। तो ये सभी जो है हमें इंटरनेट पे मिल जाता है। लेकिन यदि हम अदर ऑप्शन में बात करते हैं, जैसे समाचार पत्र, तो क्या उसमें ध्वनि आपको मिल सकता है या दृश्य? बिल्कुल नहीं, ये मुद्रण माध्यम ही है। टेलीविज़न में दृश्य और श्रव्य ये चीज़ें मिल सकती हैं आपको, और आलेख में भी मुद्रण आपको मिल सकता है, दृश्य श्रव्य नहीं मिलेगा। इंटरनेट ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें आपको मुद्रण, ध्वनि, दृश्य, फिल्म सभी प्रकार के जो माध्यम है, सभी प्रकार की चीज़ें मिल जाती हैं। प्रश्न संख्या 21 में बढ़ते हैं। संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ है? उत्तर है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना। प्राप्तकर्ता द्वारा दिया गया फीडबैक, वो तो फीडबैक या रिप्लाई आप देख लो, उत्तर वो कहेंगे। संचार प्रक्रिया में उत्पन्न बाधा, इसे कहते हैं शोर। ठीक है, और ये 3 प्रकार की होती, इसे डिटेल में मैंने अपनी वीडियो में समझा दिया है। जनसंचार वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ये आपके क्लास 11th 12th दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, और इसमें मैंने संचार प्रक्रिया को, माध्यमों को बहुत अच्छे से समझा है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, कबीर दास किस काल के कवि हैं? उत्तर है भक्ति काल। प्रश्न संख्या 23, देव की रचना हंसी की चोट का छंद है? उत्तर है सवैया। प्रश्न संख्या 24, घर में वापसी कविता आधुनिक जीवन की किस समस्या से सामना करती है? उत्तर है गरीबी से संघर्षरत परिवार की समस्या। जैसे लेखक बोलते हैं, लेखक इसके कौन है? धूमिल, और वो बोलते भी हैं कि हम सभी के बीच एक दीवार खड़ी है, और वो दीवार किस चीज़ की है? गरीबी की दीवार है ना। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 25, जाग तुझको दूर जाना कविता क्या प्रेरणा देती है? उत्तर है अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ने की। प्रश्न संख्या 26, बादल को घिरते देखा है कविता में किस महान कवि का जिक्र हुआ है? उत्तर है कालिदास का, और ये रचना नागार्जुन जी की है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 27, दोपहर का भोजन शीर्षक पाठ में किस ऋतु का वर्णन है? उत्तर है ग्रीष्म ऋतु। प्रश्न संख्या 28, टॉर्च बेचने वाले पाठ में लेखक ने किस पर प्रहार किया है? उत्तर है आस्थाओं का बाजारीकरण। प्रश्न संख्या 29, गूंगा कहानी में लेखक ने किन लोगों को गूंगा बहरा कहा है? उत्तर है संवेदनहीन लोगों को। प्रश्न संख्या 30, खाना बदोश किस विधा की रचना है? उत्तर है कहानी। हाँ, ये भी यहाँ पर सभी की विधा को भी ज़रूर याद कर लीजिएगा। विधा यानी क्या वो कहानी, जो भी रचनाएं दी गई है, क्या वो कहानी है, क्या वो एकांकी है? जैसे आपकी रचना है एक अंडे के छिलके, क्या, और वो एकांकी है, तो विधा को भी याद कर लीजिएगा। हुसैन की कहानी अपनी ज़ुबानी जो है वो आत्मकथा है। इन चीज़ों को भी बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 31, जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता हिंदू, बेटी मुसलमान
और बेटा सत्यधर्मी हो, वह परिवार एक आदर्श परिवार है। आदर्श परिवार के बारे में यह किसकी अवधारणा है? उत्तर है ज्योतिबा फुले। और ज्योतिबा फुले ने आदर्श परिवार की ऐसी परिभाषा क्यों बोली जिसमें हर धर्म के लोग हैं? क्योंकि परिवार हम उसी को कह सकते हैं जिसमें हर एक व्यक्ति दूसरे को सपोर्ट करे, दूसरे के साथ रहे और सम्मान करे। तो हमारे समाज में वो आदर्श परिवार, अब देखिए हर धर्म में जो है मतभेद होते हैं, ठीक है, हर धर्म में मतभेद होते हैं, लेकिन यदि एक परिवार में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और फिर भी कोई भी मतभेद ना हो तो उसे ही आदर्श परिवार कहा जा सकता है, जिसमें विचारों में अलगाव होने के बाद भी, दर्शन में अलगाव होने के बाद भी एक दूसरे का सम्मान करते हो लोग, जहाँ पे उसे ही आदर्श परिवार कहा जा सकता है। ज्योतिबा फुले ने यही कहा है। प्रश्न संख्या 32, हुसैन की कहानी अपनी जुबानी किस विधा की रचना है? उत्तर है आत्मकथा। मैंने पहले ही बता दिया है आपको। प्रश्न संख्या 33, हुसैन की कहानी अपनी जुबानी में हुसैन के जीवन की किस अवस्था का वर्णन है? उत्तर है बचपन और युवा। प्रश्न संख्या 34, विष्णु प्रभाकर रचित आवारा मसीहा किस महान साहित्यकार की जीवनी है? उत्तर है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। प्रश्न संख्या 35, शरत और महेंद्र को घर पर पढ़ाने के लिए आने वाले शिक्षक का नाम क्या था? उत्तर है अक्षय पंडित। आगे देखते हैं प्रश्न 36, प्रश्न संख्या 36, ब्यालू का अर्थ क्या है? अब इस शब्द से बालू पे टिक मत कीजिएगा, इसका अर्थ है, ब्यालू का अर्थ होता है रात का खाना। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 37, जूठन किसकी आत्मकथा है? फिर रचना और रचनाकार के नाम आ गए। उत्तर है ओम प्रकाश वाल्मीकि। प्रश्न संख्या 38, माफ कीजिएगा 38, लाल की माँ का नाम क्या था? उत्तर है जानकी। प्रश्न संख्या 39, कविता में बालम का अर्थ क्या है? उत्तर है परमेश्वर। और ये किस कविता की बात हो रही है? कबीर दास की जो कविता है, दूसरा जो पद दिया हुआ है उससे ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 40, गोपियों के अनुसार मुरली कृष्ण से क्या क्या करवाती है? यहाँ पर है ये सभी। अब देखते हैं क्या क्या करवाती है। कमर टेढ़ी करवाती है, गोपियों पर गुस्सा दिलवाती है, एक पैर पे खड़ा रखवाती है। ये सारी चीज़ें, ठीक है। इस कविता को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने जितने भी प्रश्न रखे थे, हमने उन सभी प्रश्नों को समझ लिया है, जान लिया है। और इस वीडियो से आपको ये अंदेशा हो गया होगा कि आपकी जो तैयारी है वो कितनी अच्छी है। आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा दिन बचा नहीं है, इसीलिए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको जल्दी से कर लीजिए, उसको आराम से पूरा कर लीजिए, क्योंकि क्लास 12th की पढ़ाई भी आपको जल्दी ही शुरू करनी है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बांटने से ज्ञान बढ़ता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। पढ़ो उत्साह के साथ।